हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 6 मैथ्स के पीरियोडिक टेस्ट 2 2025-26 के लिए एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश के PT2 क्वेश्चन पेपर की वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS PT2 क्वेश्चन पेपर से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। PM श्री केंद्रीय विद्यालय पीरियोडिक टेस्ट 2 2025-26 क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चलेगा कि आपके पेपर में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आप सैंपल क्वेश्चन पेपर की तरह देखें और PT2 का जो भी सिलेबस है उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द पैरामीटर ऑफ द फिगर। इस फिगर का पैरामीटर बताना है। ऑप्शन है ए 20 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर और डी 15 सेंटीमीटर। इस फिगर में 1 2 3 4 5 6 साइड है। पैरामीटर किसी भी क्लोज्ड शेप का टोटल डिस्टेंस होता है, ऑल डिस्टेंस होता है। इस साइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, इसकी 6 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है और ये है 3 सेंटीमीटर। मैंने अभी बताया कि पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी क्लोज्ड शेप का टोटल डिस्टेंस या लेंथ। इस शेप का पैरामीटर हो जाएगा इन सब का एडिशन। चलिए इन साइड्स के नंबर्स को ऐड कर लेते हैं जिससे पैरामीटर पता चल जाए। 4 + 6 = 10, 10 + 3 = 13, 13 + 2 = 15, 15 + 2 = 17 और 17 + 3 = 20। इस तरह से 4 + 6 + 3 + 2 + 2 + 3 = हो जाएगा 20। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 2 है एन एथलीट्स टेक 10 राउंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। कोई खिलाड़ी है जो एक 40 मीटर लॉन्ग और 30 मीटर वाइड पार्क का 10 टाइम चक्कर लगाता है। पता लगाइए कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया मीटर की। सपोज कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर पार्क है। यहाँ पर ये और ये लेंथ 40 मीटर की है और ये विड्थ 30 मीटर की है। दो लेंथ और दो विड्थ है, इसलिए पैरामीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 लेंथ प्लस विड्थ। अब इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। P इक्वल टू हो जाएगा 2, लेंथ है 40 और विड्थ है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 + 30। दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 + 30 = हो जाएगा 70 × 2, 72 = 140 और यूनिट है मीटर, तो यहाँ पर मीटर आ जाएगा। 140 इस रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर आ गया, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 राउंड्स लगा रहा है, इसलिए 140 में आप 10 से मल्टीप्लिकेशन करिए। एक ये 0, एक ये 0, यहाँ पर 2 0 आ जाएंगी और 1 40 = 14। इस तरह से आ जाएगा 1400 मीटर। ए ऑप्शन करेक्ट है, 1400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेथ 5 मीटर एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ 10 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर के फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है और कॉस्ट है ₹10 पर मीटर। यहाँ पर भी सबसे पहले आपको रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। इसके लिए लेंथ और ब्रेथ को प्रेस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करिए। 10 + 5 = हो जाएगा 15। इस तरह से 10 + 5 = 15 और 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है और रेट है 10 रुपीज़ पर मीटर। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10 0 0 और 10 30 सा 30। इस तरह से 300 रुपीज़ आ जाएंगे। यहाँ पर 300 आ रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी ₹300। क्वेश्चन नंबर 4 है
द पैरामीटर ऑफ द फिगर, इस फिगर का पैरामीटर निकालना है। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक क्लोज्ड शेप है और यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं 1 1 1 1, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 और 2 इसकी, 2 इसकी। ये एक क्लोज्ड शेप है, इसलिए इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपको इन सभी को प्लस करना पड़ेगा। जो इसके लिए आप सभी वैल्यूज को प्लस कर दें या फिर ये देखें कि कौन सी वैल्यूज कॉमन है, उन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। एक 1 ये है, एक ये, एक ये, एक ये, 4 टाइम 1 है, इसलिए 1 इंटू 4 लिखे, क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 4 टाइम है, 1 2 3 4, इसलिए 2 इंटू 4 इसकल टू हो जाएगा 2 4 सा 8। इसी तरह से नीचे 1 2 3 4 टाइम 2 है, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 और 2 4 सा 8 हो जाएगा। इन्हें ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 8 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। करेक्ट आंसर है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है, इसलिए आप चाहें तो इन्हें काउंट कर लें, ऐड कर लें। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, 8 plus 2 is equal to 10, 10 plus 1 is equal to 11, 11 plus 2 is equal to 13, 13 plus 2 is equal to 15, 15 plus 1 is equal to 16, 16 plus 2 is equal to 18, 18 plus 2 is equal to 20। इस तरह से 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन इज। पहले ये देखिए इस शेप में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और ऑप्शन है 1/4, 1/2, 1/6। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ये दोनों रॉन्ग है। यहाँ पर 1 शेडेड है, बाकी के शेडेड नहीं है। टोटल पीसेस या पार्ट्स है यहाँ पर 6, इसलिए डिनोमिनेटर में हो जाएगा 6 और एक पार्ट शेडेड है, इसलिए न्यूमरेटर में हो जाएगा 1। करेक्ट आंसर है सी 1/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 3। ए पर ऑप्शन है 1/3, बी पर 1/6, सी पर 1/9 और डी पर 1/12। यहाँ पर ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर का नंबर छोटा और डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर सभी में न्यूमरेटर में 1 1 1 है और नीचे 1 से सभी बड़े नंबर हैं। फिर आंसर क्या होना चाहिए? आंसर बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर में 3 होना चाहिए। यहाँ पर ए में न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 45 डिवाइडेड बाई 20 इज। ऑप्शन है 9 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 9, 9 डिवाइडेड बाई 8 और 2 डिवाइडेड बाई 9। इसके लिए सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए, ये आएगा 5 की टेबल में, 5 4 ज़ा 20 और 5 से 45 भी कट जाएगा, 5 9 ज़ा 45। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ए 9/4। 8 पर क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 36 विथ डिनोमिनेटर 9 इज। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, लेकिन डिनोमिनेटर 9 आना चाहिए। यहाँ पर सभी में 9 है। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर को देखना है, 20 को देखना है। अगर आप 4 की टेबल पढ़ें तो 4 5 ज़ा 20 और 4 9 ज़ा 36 आएगा। अगर आप 5 की टेबल पढ़ें तो 5 4 ज़ा 20 आएगा, लेकिन 5 9 ज़ा 45 आएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है 5/9। 4 5 ज़ा 20 और 4 9 ज़ा 36। तो ये थे MCQs टाइप के क्वेश्चन। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाएंगे। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। ए पर है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, लेंथ बतानी। यहाँ पर आपको केवल लेंथ निकालनी है। यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम किसी रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने के लिए ब्रेथ और लेंथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको उस नंबर को लेना है जिसे आप 2 से ऐड करें, 2 में ऐड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाए।
चलिए पहले ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए पर रेक्टेंगल की बात की गई है। यहाँ पर रेक्टेंगल का फॉर्मूला है पेरीमीटर के लिए P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2। गिवन है पेरीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और बी ब्रेथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इन वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे। पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस 2, लेंथ प्लस 2। यहाँ पर हो जाएगा 2 7 सा 14, एल प्लस 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। लेंथ बाहर आ जाएगी, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। इस तरह से लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर फिल करेंगे 5। बी क्वेश्चन में स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और साइड्स निकालनी है, साइड्स की लेंथ निकालनी। स्क्वायर में 4 साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए पेरीमीटर पी इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड। पेरीमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, इसलिए साइड इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 सा 20। आंसर आ जाएगा 5। दोनों जगह 5 होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया ऑफ अ रेक्ट एंगुलर गार्डन 25 मीटर और लॉन्ग है वो 300 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन। अगर एक रेक्ट एंगुलर का एरिया है 25 मीटर और उसकी लेंथ है 300 स्क्वायर मीटर, तो उसकी विड्थ क्या होगी। क्वेश्चन में विड्थ पूछी गई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ। इसमें वैल्यूज को पुट करिए। एरिया है 300, लेंथ है 25 इंटू विड्थ। विड्थ निकालनी है, विड्थ इधर आ गई। 300 में 25 डिवाइड करेंगे, विड्थ इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 25। 25 1 जा हो जाएगा 25। 30 में 25 माइनस होगा, बचेगा 5, 5 0 50 हो जाएगा। 25 2 जा 50, आंसर आ जाएगा 12 मीटर। इस तरह से विड्थ ऑफ द गार्डन हो जाएगा 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है द बिग फिश वेट हाफ के जी और द स्मॉल वन वेट्स 1/4 kg। टुगेदर दे वेट। दोनों का वेट मिला करके कुल टोटल वेट कितना होगा। बिग फिश का वेट है 1/2 kg हाफ के जी और स्मॉल फिश का है 1/4 पाउंड के जी। अब इन दोनों को ऐड करना है, तभी टोटल वेट आएगा। आपको ऐड करना है 1/2 प्लस 1/4 को। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, इसको 4 बनाएंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। इस तरह से ये हो जाएगा 1 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4। 1/4 यहाँ पर दोनों कॉमन है, इसलिए नीचे हो जाएगा 4। यहाँ पर 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा प्लस 1, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 और ये रहेगा एज इट इज़ 4। इस तरह से टुगेदर वेट हो जाएगा 3/4 kg। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइंस इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। यहाँ पर ब्लैक लाइंस बनी हुई हैं और नीचे फ्रैक्शनल नंबर लिखे हुए हैं। ब्लैंक बॉक्स में आपको अगले फ्रैक्शनल नंबर लिखने हैं। चलिए पहले यहाँ पर लिखे हुए फ्रैक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले 0, इसके बाद सेकेंड लिखा हुआ है 1/5, नेक्स्ट लिखा हुआ है 2/5, इसके बाद 3/5, नेक्स्ट 4/5, अगला होगा 5/5। जब आप 5/5 लिखेंगे तो 5 1 सा 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है जिसका मतलब है 5/5 हो चुका है। अगला हो जाएगा 6/5, यहाँ पर हो जाएगा 7/5, यहाँ पर हो जाएगा 8/5 और ये 2 कैसे आया 10/5, 5 2 सा 10। सेक्शन सी, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है जिसे फाइंड करना है। 5 ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली एमंग 4 फ्रेंड्स as the same as blank space glasses of juice shared equally among 8 friends. So 5 divided by 4 equal to blank space divided by 8. Solution आप इस तरह से लिखेंगे to find the missing number. We know that 5 glasses shared among 4 friends is equal to per friend. 5 glass juice 4 friends में शेयर किया गया है. This should be written as an equivalent fraction with denominator 8.
क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है शेयर्ड इक्वली एमंग 8 फ्रेंड्स, इसलिए 4/5 इक्वल टू x अपॉन 8 लिखेंगे, x फाइंड करना है। इस तरह से हो जाएगा 4/5 इक्वल टू x अपॉन 8, x निकालना है, x हो जाएगा 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, 5 इंटू 8 या 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इसकल टू हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 डिवाइडेड बाई 4, 4 10 ज़ा 40। इस तरह से आंसर हो जाएगा 10। यहाँ पर भी वैल्यू हो जाएगी 10 और यहाँ पर भी हो जाएगी 10। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ 1/6 एंड 1/3। इन दोनों को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, या यहाँ पर 1/6 है और यहाँ पर 1/3 है, इसे बैलेंस करेंगे। 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 और 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इजकल टू 2 और ये 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर दोनों जगह 6 कॉमन है, इसलिए 6 ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2, ये 1 और ये 2 इजकल टू हो जाएगा 3/6। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, आंसर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड द एरिया, ऑल मेजर्स आर गिवन इन मीटर्स। इस फिगर को रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है, तोड़ना है और यहाँ पर मीटर्स में वैल्यूज दी गई हैं, इनके अकॉर्डिंग इनका एरिया निकालना है। यहाँ पर ये लेंथ है 5 मीटर की, ये लेंथ है 3 मीटर की, दोनों सेम है। ये लेंथ है 2 मीटर की, ये भी 2 मीटर की, ये 3 मीटर की और ये 1 मीटर। यहाँ पर आपको इस लेंथ को ध्यान में रखते हुए रेक्टेंगल बनाना है। पहला बनेगा ABC और D। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 लेंथ में से 3 ही ली गई है, 1 यहाँ पर छोड़ दी गई है और 1 यहाँ पर। दूसरा रेक्टेंगल बनेगा BJEF और तीसरा बनेगा FGHI। इस तरह से यहाँ पर 3 रेक्टेंगल बनेंगे। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। फर्स्ट का देख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इस वाले का। यहाँ पर लेंथ है 3 और ब्रेथ है 1, 3 इंटू 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 मीटर स्क्वायर। इसका देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल BJEF इक्वल टू, यहाँ पर भी 3 और ये 1 है, इसलिए हो जाएगा 3 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। इसका देख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल FGHI, यहाँ पर भी 3 लेंथ है और 1 ब्रेथ है, 3 इंटू 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर सभी का एरिया एक जैसा है, सभी को टोटल कर देंगे, प्लस कर देंगे। टोटल एरिया ऑफ द फिगर 3 + 3 + 3 इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर and breadth 160 meter. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown. What is the total length of rope needed? Solution आप इस तरह से लिखेंगे, find the perimeter of the rectangular field. Given है लेंथ 230 मीटर और ब्रेथ है 160 मीटर। पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। इन दोनों को प्लस करिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये 0 ये 0 0, 6 + 3 इक्वल टू 9, 1 + 3 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 390। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 0 0, 2 9 ज़ा 18, 18 की 8, 1 आएगा, 2 3 ज़ा 6 + 1 7, 780 मीटर। ये फील्ड का पेरीमीटर है। अब इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ही नीड्स 3 राउंड्स ऑफ फेंसिंग। 780 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2340 मीटर्स। सेक्शन डी, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 17 है, जयाज स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। शी टेक्स एन ऑटो फॉर ½ किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली and then walk the remaining distance to reach her school. How does she walk daily to reach the school? How much does she walk? जया के स्कूल 7/10 किलोमीटर उसके घर से दूर है। सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल 7/10 किलोमीटर, जिसमें से वो ½ किलोमीटर ऑटो से डिस्टेंस को कवर करती है। सबसे पहले आपको इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। इसके लिए 1/2 को
5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 वन ज़ा 5 आ जाएगा और 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। इस तरह से 7/10 और 5/10 इन दोनों को माइनस करेंगे। ये दोनों कॉमन है, 10 नीचे आ जाएगा और 7 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 2। 2 वन ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। आंसर हो जाएगा शी वॉक्स 1/5 किलोमीटर डेली टू रीच द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 18 है द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अ स्क्वायर कारपेट whose side are 3 meter in length is laid on the floor. Find the area that is not carpeted. फ्लोर की उस एरिया को बताना है जो कारपेट से ढका हुआ नहीं है। सोल्यूशन हो जाएगा लेट्स फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। रूम का एरिया और कारपेट दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। पहले एरिया ऑफ द रूम देखते हैं। लेंथ है 5 मीटर और विड्थ है 4 मीटर रूम की। एरिया हो जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट, यहाँ पर साइड दिया हुआ है 3 मीटर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है सभी साइड एक जैसी होंगी। एरिया हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को माइनस कर दीजिए। अब दोनों को इसको और इसे माइनस कर दीजिए। एरिया नॉट कारपेटेड इक्वल टू 20 माइनस 9 इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर इज नॉट कारपेटेड। क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर्स ऑफ येलो पेंट्स विथ 3/4 लीटर्स ऑफ ब्लू पेंट्स टू मेक ग्रीन पेंट्स। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ग्रीन पेंट ही हैज मेड। ग्रीन पेंट के वॉल्यूम को निकालने के लिए आप दोनों पेंट के वॉल्यूम को ऐड करेंगे। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 प्लस 3/4। ये येलो पेंट का वॉल्यूम है और ये ब्लू पेंट का। अब इन दोनों के लिए कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे। 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12। इसी तरह से इसके लिए 3/4 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। इस तरह से दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएंगे 12 12। नाउ वी एड द कन्वर्टेड फ्रैक्शंस। इसका कन्वर्टेड फ्रैक्शन है 8/12 और इसका 9/12। ये हो जाएगा 8/12 प्लस 9/12। यहाँ पर 12 कॉमन है इसलिए एक बार 12 लिखे। 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 17 और ये 12। आंसर हो जाएगा 17/12। रहीम हैज़ मेड 17/12 लीटर्स ऑफ ग्रीन पेंट्स। तो ये था क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।